नमस्कार, मैं स्वाति सक्सेना, चढ़ती टाइम टीवी देख रहे आप सभी का हरियाणा न्यूज में स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत करेंगे पर हेडलाइंस पर। महाग्राम को महान ग्राम बनाने की तैयारी, 15 अगस्त को मिलेगा स्वच्छता रूपी आजादी। फरीदाबाद जिला के सोतोई गांव में महाग्राम योजना का होगा उद्घाटन। आलोक मित्तल बने हरियाणा के सीआईडी प्रमुख, एनआईए में बतौर आईजी संभाल चुके हैं पदभार। करनाल में डिलीवरी के दौरान गर्भवती महिलाओं की हुई मौत, परिजनों द्वारा डॉक्टरों पर लापरवाही के लगाए गए आरोप। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में स्वच्छता के लिए कई कदम उठाए हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जहां राज्य को खुले में शौच मुक्त किया गया, वहीं अब महाग्राम योजना के तहत बड़े गांवों की गलियों को कूड़ा करकट व गंदगी मुक्त करने की तैयारी है। सरकार द्वारा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फरीदाबाद जिला के सोतोई गांव से महाग्राम योजना का उद्घाटन कर स्वच्छता के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत की जाएगी। उस दिन सोतोई गांव को स्वच्छता रूपी आजादी यानी कि गंदगी से मुक्ति मिल जाएगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश में शुरू की गई महाग्राम योजना की समीक्षा के लिए हरियाणा के जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी तथा विकास एवं पंचायती विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग की और योजना के तहत चल रहे प्रगति कार्य का जायजा भी लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी में 5 साल 3 माह तक प्रतिनियुक्त पर रहे हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी आलोक मित्तल को हरियाणा सरकार ने नई जिम्मेदारी देते हुए सीआईडी प्रमुख बना दिया है। बता दें कि हरियाणा सीआईडी प्रमुख और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अनिल राव 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इससे पहले अब आलोक मित्तल को ये पद सौंप दिया गया है। अभी वे एनआईए में बतौर आईजी पदभार संभाल रहे हैं। वहां उनका डेपुटेशन का समय पूरा हो चुका है। एसआईटी की ओर से कबूतरबाजी के मामलों में अब तक 60 लाख रुपए से अधिक बरामदगी हो चुकी है, जबकि अन्य मामलों में रिकवरी के प्रयास जारी हैं। सबसे अहम बात यह है कि अब तक 145 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। कबूतरबाजी के मामलों की जांच कर रही एसआईटी इंचार्ज करनाल रेंज की आईजी भारती अरोड़ा ने कहा कि लगातार विदेशों से डिपोर्ट होकर जो युवक आ रहे हैं, उनकी शिकायतें मिलने के बाद मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अभी तक 300 से अधिक मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से ज्यादा ऐसे युवा हैं जो रूरल एरिया से हैं, जो कम पढ़े लिखे हुए हैं। ऐसे युवा गलत एजेंटों के चक्कर में फंसकर कुछ युवा अपनी जमीन बेचकर विदेश चले जाते हैं और विदेश में जाकर भी काफी परेशानी झेलते हैं। लगातार विदेशों से जो युवक आ रहे हैं, डिपोर्ट होकर आ रहे हैं, उनकी लगातार मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और अब तक करीब 300 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। इसमें बहुत सारे युवक ऐसे हैं जो पिछले साल आए थे या 17, 18, 19 में आए हैं और 2020 में भी जो आ रहे हैं, उन सभी के हम मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। इसमें अब तक 145 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 60 लाख से ज़्यादा की रिकवरी हो चुकी है। तो युवाओं से किस तरह की अपील करना चाहेंगे? पढ़ लिख के हर कोई बाहर जाता है नौकरी पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये हमारे देश के जो युवा बाहर जा रहे हैं, ज़्यादातर जो ऐसे इलाके से हैं जो रूरल एरिया से हैं ज़्यादातर, और जिन्होंने या तो 10th या 12th पास करी है या नहीं कर पाए हैं, ऐसे लोग इन फ्रॉड एजेंट्स के चक्कर में फंस जाते हैं और गलत तरीके से 2 नंबर में बाहर जाने के लिए अपना ज़मीन भी बेच देते हैं, लाखों रुपए अपने लगा देते हैं और वहाँ जाके अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भुगतनी पड़ती हैं। कई लोग तो कई महीने जेल रहने के बाद वापस डिपोर्ट होके आते हैं। तो इन युवाओं से मेरी यही अपील रहेगी कि अगर आपको बाहर जाना ही है तो आप सही तरीके से जाइए, सही माध्यम से जाइए। जो रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं, केवल उन्हीं के माध्यम से आप बाहर जाएं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिफा की अदालत भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की जमानत कैंसिल करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका के खिलाफ लगाई गई दरखास्त को अदालत ने बुधवार को खारिज कर दिया है। अदालत ने सीडी की सच्चाई को जानने के लिए पुलिस को 4 अगस्त को रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए। भाजपा नेत्री सोनाली पर सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज है।
डिलीवरी के दौरान गर्भवती महिलाओं की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। करनाल में डिलीवरी के चलते 2 महिलाओं की मौत हुई है, जिनमें से एक महिला की कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हुई तो दूसरी ने जिला नागरिक अस्पताल में दम तोड़ा है। गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के दौरान हुई मौत के मामलों में परिजनों द्वारा डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए गए और कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस ने गर्भवती महिलाओं के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू की है। वहीं गर्भवती महिलाओं की मौत से 2 परिवार शोक की लहर में है। इस मामले में परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण ब्लीडिंग होती रही। 4 घंटे तक डॉक्टर ने उन्हें नहीं मिलने दिया और ना ही उन्हें कुछ बताया। इस घटना से परिवार में मातम छाया है। जी सर, क्या मामला था यार? ज्योति वाइफ ऑफ सोनू है यहीं की कुंजपुरा की। ये रात CHC कुंजपुरा में दाखिल हुई थी, वहाँ से इसको रेफर किया गया था यहाँ। प्रेग्नेंट थी ये, कुछ 8-10 वक्त इसकी डिलीवरी का टाइम था नज़दीक, तो दौरान ट्रीटमेंट इसकी डेथ हो गई। तो क्या कार्रवाई की गई? कार्रवाई इसमें अभी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है मेडिकल बोर्ड से, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो भी होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जहां एक और फरीदाबाद में महामारी काल में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन वायरस संक्रमण मामले को फैलने से रोकने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 58 बिजली विभाग कार्यालय में बिजली कर्मचारी महामारी पॉजिटिव मिलने से विभाग में हड़कंप मच गया है। हालांकि पॉजिटिव की रिपोर्ट को आए हुए 24 घंटे हो चुके हैं। लापरवाह स्वास्थ्य विभाग का आलम तो देखिए जनाब, 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई भी स्वास्थ्य विभाग अधिकारी बिजली कर्मचारियों की सुध लेने नहीं पहुंचा और ना ही बिजली विभाग कार्यालय को सैनिटाइज कराया गया और ना ही कर्मचारियों को क्वारंटाइन। सर क्या शुभ नाम है, क्या डेजिनेशन आपकी? सत्य प्रकाश चौहान, हेड कैशियर हूँ मैं सेक्टर 58 में। सर 58 में लाइनमैन को कोरोना पॉजिटिव था, उसके बाद देखा गया कि कोई सुविधा यहाँ नजर नहीं। हमारा क्लर्क की है, LDC है, वो भी यही काम करता है दफ्तर में ही जी, और उसकी कल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है कोरोना की जी। उसके बाद भी यहाँ ना तो पब्लिक रुक रही है, किसी भी तरह से हम साधन अपनी तरफ से अपने कर रखे हैं, लेकिन पब्लिक नहीं रुक पा रही है यहाँ पे। क्या प्रशासन की तरफ से सैनिटाइजर किया गया है? प्रशासन की तरफ से नहीं, आप देख सकते हैं ये रखी हुई है, आप देखें यहाँ पे मशीन रखी हुई है, अपना केमिकल है हमारे पास, अपना ही डिपार्टमेंट ने दिया है जिसे हम कर रहे हैं, अपना हम दोनों टाइम सैनिटाइज कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद में भी हमारे CA साहब हैं यहाँ पर, एक हमारे लड़का और है एक, उसको भी अभी सिम्टम हैं लेकिन उनका भी टेस्ट नहीं हुआ है। तो क्या इस बीच स्टाफ का वो टेस्ट वगैरह कोई किया गया है? किसी का कोई टेस्ट नहीं हुआ, तो सब ऐसे भगवान सब ऐसे ही चल रहे हैं बस। कल रिपोर्ट हमें 11 बजे पता लगी है कि रिपोर्ट पॉजिटिव है उसकी। तो क्या आपने उच्च अधिकारी को अपनी इस बारे में जानकारी? उच्च अधिकारी को हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ जिससे हमें कुछ पॉसिबिलिटी दी है। गोहाना के बुटाना गांव में गश्त करने के दौरान पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में गिरफ्तार हुई युवतियों के साथ रेप होने का मामला सामने आया है। आरोप किसी अन्य पर नहीं बल्कि पुलिस कर्मियों पर है। मामले में कार्रवाई करवाने के लिए पीड़िता की मां ने कोर्ट की शरण ली है। कोर्ट ने जेल अधीक्षक को पीड़िता युवतियों का मेडिकल कराने के आदेश दिए। पीड़िता युवती की मां का आरोप है कि पुलिस कर्मचारियों की हत्या के मामले में युवतियों को गिरफ्तार किया गया था। जब वह पुलिस हिरासत में थी तो उस दौरान रात को उसके साथ गैंगरेप किया गया। पीड़िता आरोपियों को नहीं पहचानती है। इस मामले में गोहाना के SSP उदय सिंह मीणा ने बताया कि पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपियों यानी कि एक युवती की मां ने युवतियों के साथ रेप किए जाने का आरोप लगाया। महिला के आरोप निराधार हैं। इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। कोर्ट ने युवतियों की मेडिकल जांच कराने के आदेश जारी किए हैं। वहीं रोहतक जिले में महम कस्बे के वार्ड नंबर 5 निवासी 52 वर्षीय रामपाल सैनी का भैणी भैरो गांव के पास खेतों के गड्ढों में दबा हुआ शव मिला है, जिसकी सूचना पर महम थाना मुखी मौके पर पहुंची और शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए रोहतक PGI भेज दिया गया। मृतक के बेटे की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मृतक के भतीजे सहित 3 युवकों को गिरफ्तार किया। हत्या के कारणों का तलाश करने के लिए पुलिस फिलहाल इसकी जाँच कर रही है। कलायत उपमंडल के गांव कमालपुर में भारी गर्मी के कारण लोग बिजली के लंबे लंबे कटों व पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बिजली के लंबे लंबे कटों व पीने के पानी के कारण बहुत परेशानी होती है। वहीं गांव के तालाबों में भी गंदा पानी भरा पड़ा है और मजबूरी में पशुओं को गंदा पानी पिलाना पड़ रहा है, जिसके कारण पशुओं में बीमारी फैलने का डर सता रहा है। गांव में जी पीने की पानी की समस्या बहुत समस्या जी, ना बिजली टाइम पाती है, बच्चे बहुत परेशान है जी। हमारे यहाँ पशु भी रखते हैं जी, हम जो पशु ने बाहर लेके जाते हैं वहाँ जी बहुत बीमारी लग जाते हैं पशुओं के। वहाँ पे सांप भी ब्याए हुए हैं जी, कोई कई वजह से जाता जी कभी
जैसे हम लेने जाते हैं जी पशु को, हमारी भी यहाँ पैर पे लपट जाते हैं जी, कैच में हमको बहुत डर रहता है जी। पानी की बहुत तकलीफ है जी, हमने सिर पे ढोना पड़ता है पानी। उधर कलायत के वार्ड नंबर 3 में पानी की निकासी को लेकर लोगों में रोज बढ़ता ही जा रहा है। सीवरेज ठप होने के कारण गंदा पानी घरों में प्रवेश कर चुका है। कलायत में लगातार सीवरेज को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। सीवरेज अवस्था पूरी तरह से ठप है, जिस कारण लोगों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर जन स्वास्थ्य विभाग व नगर पालिका के अधिकारी आरामदायक नींद सो रहे हैं। इंद्री उपमंडल के गांव बीबीपुर जाटान के सरकारी स्कूल में युवा संगठन की ओर से थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 59 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस रक्तदान शिविर में इंद्री के डीएसपी रमेश चंद्र व जिला परिषद सदस्य सचिन बुडनपुर ने भी शिरकत की और रक्तदाताओं को हौसला बढ़ाया। इस मौके पर डीएसपी सुमेश चंद्र ने कहा कि रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। रक्तदान करने से किसी का जीवन बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। समाज सेवी पंकज गाबा ने बताया कि अपने साथियों के साथ मिलकर यह 30वां रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। इससे पहले वो अपने साथियों के सहयोग से 900 यूनिट रक्त ब्लड बैंक में जमा करवा चुके हैं। इसके साथ ही आप मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।